So professionals, see here. I will show you the practical implementation of inline conditional flow statements. So first one is inline if. Inline if. ओके सो जब भी हम लोग इनलाइन इफ यूज करेंगे तो उस दौरान हम लोग एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाता है. फाइन. हमारे कंपाइलर से इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन एंड देन ओनली हम लोग मैसेज को प्रिंट करवाते हैं. फाइन. सो सी हियर सिंपली आई एम टेकिंग एज. इफ एज इज 45 देन इफ I am going to check this age. If age is greater than equal to 18, then and then only we are going to print it is eligible for voting. Fine. So simply in single line, fine. So simply in a single line we have written the code of conditional statement. So see here, I am going to execute this. So just wait for a while. It's running. So after this, we are going to see inline if else. फाइन. सो बिफोर डैट सी हियर हम लोगों ने यहाँ पे एज लिया था जहाँ पर हमने कंडीशन चेक की इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. फाइन. एंड आफ्टर दिस कोलन I printed this message. So what's this? It's eligible for voting. So here after satisfying this condition हम लोगों का यह मैसेज प्रिंट हुआ है. अंडरस्टूड? ओके. बट सर आपने तो यहाँ पर जो एज लिया है 45 लिया है और जो कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवाई है वो तो 18 से अबव वाली है. अगर इनकेस हम लोग यहाँ पर मैं 4 कर दे इसे इफ एज विच इज इक्वल टू 4, सो वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट? फाइन. नो. सो इन दैट केस जब भी हम लोग इसे रन करेंगे तो यहाँ पर में कोई आउटपुट नहीं आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ जो ये कंडीशन है हम लोगों ने सेटिस्फाई नहीं करवाई है. फाइन. सो फॉर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन आई एम टेकिंग हियर एज विच इज इक्वल टू 49. सो सी हियर हो गया प्रिंट. यस. सो इन दिस वे हम लोग इनलाइन इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. फाइन. सो आफ्टर दैट देयर इज इनलाइन इफ एल्स. सो सी हियर जब भी हम लोग इनलाइन इफ एल्स यूज करेंगे सो एट दैट टाइम हमें कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो ब्ला ब्ला प्रिंट करवाओ और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो ब्ला ब्ला प्रिंट करवाओ. फाइन. सो सी हियर इफ आई एम टेकिंग एज विच इज इक्वल टू 70, नाउ हमें प्रिंट करवाना है प्रिंट एडल्ट. फाइन. इफ age is greater than equal to 18. Fine. Else simply write here it's a minor. ओके. सो हम लोगों ने यहां पर में सिंगल कंडीशन यूज की है यूजिंग इफ स्टेटमेंट. फाइन. अगर यह सेटिस्फाई हो रहा हो तो प्रिंट करवाओ एडल्ट, अदरवाइज एल्स प्रिंट करवाना है दैट इज माइनर. फाइन. यहाँ पे एज तो 70 है तो मुझे बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है एज की? हाँ बिल्कुल कर रही है बिकॉज जो एज है 70 यह पास होगा इस एज में और हम लोग चेक कर रहे हैं इफ 70 इज ग्रेटर देन 18. यस डेफिनेटली. सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रिंट होगा एडल्ट. गॉट इट? फाइन. सो नेक्स्ट वन इज inline nested if else. Fine. So nested inline if else. Got it? So see here
जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, जब भी हम लोग इफ में इफ यूज करते हैं, so then and then only we called it as a nested if else. Fine. So for for explaining this, I'm taking one example. Suppose there is marks, fine, which is 90. Okay, so if mark is above 90, fine, what I'm saying, if mark is above or equal to 90, then हमें प्रिंट करवाना है ग्रेड which is equal to A. Fine. See here. और अगर मार्क 90 से अबो नहीं है, फाइन, सो एट दैट टाइम आई एम यूजिंग एल्स कंडीशन. एल्स हमें प्रिंट करवाना है बी. फाइन, ये तो होगा इफ एल्स, बट हमें चाहिए नेस्टेड. सो इन दिस अगेन आई एम राइटिंग इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70. फाइन, बी प्रिंट करो जब मार्क 70 से अबो है. फाइन, या फिर सिंपली सी प्रिंट करो. अंडरस्टूड. नाउ आई एम प्रिंटिंग हियर ग्रेड. प्रिंट ग्रेड. फाइन, हमने सिंपली इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को, इस कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट को इस ग्रेड वेरिएबल में स्टोर कर दिया है. फाइन, और जैसे हम लोग ग्रेड को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट दिखाई देगा. सिंपली यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मार्क 90. सो मुझे बताइए क्या प्रिंट होगा? क्या ए प्रिंट होगा? यस, डेफिनेटली. अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर मैं 65, अब बताइए मुझे क्या होगा? सी होगा, बिकॉज यह एल्स रन होगा. फाइन, सो सर एल्स रन क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारे मार्क्स है इट इज ग्रेटर देन 70 चाहिए थे फॉर बी के लिए. फाइन, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 72, आ गया बी. यस, सो इन दिस वे हम लोग नेस्टेड इनलाइन इफ एल्स लिख सकते हैं. गॉट इट? फाइन. आफ्टर दैट there is inline condition in list comprehension. Fine, see here, inline condition in list, COMPREHENSION, inline condition list comprehension. Fine. So what is list? Basically it is nothing but a comma separated value प्रेजेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. आपको मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में सिखाया था. फाइन. ओके, सो सी हियर इन इनलाइन कंडीशनल लिस्ट कॉम्प्रेंशन हम लोग सिंपली एक अभी लिस्ट लेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर की लिस्ट ली है जिसमें हमने इनपुट दिया 1 2 3 4 5 एज ए नंबर. गॉट इट? और हम लोग यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन, बट मुझे कंडीशन वो अप्लाई करनी है. सपोज हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं क्या जो गिवन नंबर है वह इवन है या ऑड है. फाइन, मतलब इस लिस्ट में जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इवन है या ऑड है. सो मैं चेक कैसे करूँगा? सो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इवन लिखेंगे. इवन कब होगा? जब मेरा इफ नंबर मॉडुलस 2 विच इज इक्वल टू 0 होगा. ये कंडीशन होती है ना इवन की. अगर किसी भी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है. फाइन, और मॉडुलस हमें दिखाता है 0. फाइन, सो इवन कहना है जब हम लोग रिमाइंडर 0 लाते हैं. फाइन, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हो तो एल्स कहना है हमें ऑड. बट सर मुझे बताइए यह नंबर क्या है? ये जो नंबर होता है हमें चाहिए होता है 1 2 3 4 5. सो सिंपली आई एम टेकिंग हियर n. फाइन, सो यहाँ पर मैं n क्या है? n इज ए इटरेटर. इसीलिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पर फॉर लूप. फॉर n इन नंबर्स. फाइन, फॉर n इन नंबर्स.
गॉट इट? और इसे हम लोग कर रहे हैं क्लोज्ड। सो बताइए मुझे क्लोज कैसे करेंगे इसे हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट से हो गया इनक्लोज्ड। बताइए मुझे। यस, ऊपर में नंबर है तो नंबर्स नहीं आएगा, यहाँ पे भी नंबर ही आएगा ना। अब सही है, NUMBER नंबर, गॉट इट। और इसे हम लोग स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में, दैट इज माई वेरिएबल। सो सी हियर, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो रहा हो तो हम लोग इवन कहेंगे, अदरवाइज ऑड कहेंगे, फाइन। और सर हमने फॉर एनी नंबर क्यों यूज किया है? जस्ट बिकॉज ऑफ हमें इस लिस्ट के अंदर में करना है आइटरेट। अंडरस्टूड? ओके, सो प्रिंट हियर रिजल्ट, RESULT रिजल्ट, रन दिस, सी हियर आ गया यहाँ पर में इवन ऑड। यस, सो इन दिस वे हम लोग इनलाइन कंडीशन इन लिस्ट कॉम्परेशन को रीड करते हैं। गॉट इट? नाउ देयर इज इनलाइन मल्टीपल कंडीशंस, CONDITIONS, इनलाइन मल्टीपल कंडीशंस, फाइन। सो सी हियर, जब भी हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन मल्टीपल कंडीशंस क्या होते हैं बताइए मुझे? सो बेसिकली एन इनलाइन मल्टीपल कंडीशंस combines two or more conditions using a logical operator such as and, or, not within a conditional expression. Got it? Fine. So देखिए, अगर सपोज यहाँ पर मैं एज हो 30, फाइन, और मैं कह दूँ इट इज़ अ सिटीजन विच इज़ ट्रू, फाइन, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यस, TUS, स्टेटस क्या होना चाहिए? सिटीजन, नॉट सिटीजन, इलिजिबल, ELIGIBLE, इलिजिबल, फाइन। बट कब? इफ मेरा जो एज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा एंड हम लोग इंडिया के सिटीजन हो गए, फाइन। सो फ्रेंड्स, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलो, तो सिटीजन हम लोग देन लिखेंगे एल्स, एल्स नॉट इलिजिबल, फाइन, नॉट इलिजिबल। सो सी हियर, सिंपली राइट हियर प्रिंट what I'm going to print. Simply I'm going to print here a status, STATUS. Okay, got it? So run this. देखिए आगे एलिजिबल, यस। अगर यहाँ पे मैं कहता फॉल्स और ऊपर मैं कहता 3, तो क्या आएगा? नॉट एलिजिबल, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, फाइन। अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे 33 और यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉल्स, बट यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ एंड मैं यूज कर रहा हूँ और, तो मुझे बताइए यहाँ पर एलिजिबल इसलिए आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जब भी हम लोग और यूज करते हैं तो और के दौरान अगर हमारे पास में कोई एक वैल्यू ट्रू है तो वह ट्रू कंसिडर करता है, मतलब राइट कंसिडर करता है और पॉजिटिव आउटपुट देता है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू होता है, और मैं कह दूँ ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स होता है। बट इन केस ऑफ और, जब भी हम लोग कहेंगे ट्रू और फॉल्स, तो वह ऑलवेज ट्रू होता है। गॉट इट? ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इनलाइन कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट्स। चलो सर ठीक है, बट अब हमें ये बताइए जो हमारा इनलाइन इफ है इसे कब यूज करना है, इसका हमें जानना है सर यूज केस। सो बताइए मुझे बच्चों, हम लोग इसे कब यूज करेंगे? बेसिकली हम लोग इसे तब यूज करेंगे जब हमें क्या करना हो? एग्जीक्यूट करना हो। बट क्या हमें करना है एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स only when the condition is true,
जब भी कंडीशन ट्रू होती है देन एंड देन ओनली हमें इनलाइन इफ को यूज करना है, फाइन। और इनलाइन इफ को कब यूज करना है मुझे बताइए। अगर हमें कुछ चूज करना हो बिटवीन टू वैल्यूज, सो देन हम लोग यूज करेंगे इनलाइन इफ एल्स। गॉट इट, फाइन। और सर नेस्टेड इनलाइन इफ एल्स यूज कब करना है मुझे बताइए। जब भी हम लोगों के पास में मल्टीपल कंडीशंस हो या फिर हमें मल्टीपल डिसीजन लेने हो, फाइन। जब भी हमें लगा यहाँ पर में किसी स्टेटमेंट में मल्टीपल डिसीजंस लेवल है, सो एट दैट टाइम हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड इनलाइन इफ एल्स। गॉट इट, फाइन। सो बताइए मुझे ये कहाँ पे यूज होगा, इनलाइन कंडीशन इन लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। एनी आइडिया? अगर हमें कंडीशन को अप्लाई करना हो, अप्लाई कंडीशन, बट कब? व्हाइल क्रिएटिंग अ लिस्ट। जब भी हमें लिस्ट बनानी हो, सो एट दैट टाइम हम लोग उस लिस्ट पे अगर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, सो देन एंड देन ओनली इनलाइन कंडीशन इन लिस्ट कॉम्प्रहेंशन हम लोगों को यूज करना होता है, फाइन। देन देयर इज इनलाइन मल्टीपल कंडीशंस। सो मुझे बताइए जो इनलाइन मल्टीपल कंडीशंस होता है इसे हम लोग कब यूज करते हैं? बेसिकली इट इज यूज while we have to combine a multiple logical condition, multiple multiple logical conditions, understood? ओके, सो देखिए इसे रिवर्स करिए। सो देख पा रहे हो, फाइन। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैंने इस इनलाइन कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट पे नोट्स क्रिएट किए हैं। आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस नोट्स का एक्सेस कर सकते हो, इस नोट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, फाइन। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस along with the real-time applications, fine. Then there is a pictographical representation of this inline conditional flow statement. After that there is a code for single statements. Got it? So you can be able to access this Google Colab file from the link which is given in the description box. Okay, so thank you friends, thanks a lot.